नमस्कार, मैं धनंजय ओझा। मैं मौजूद हूं आप सबके बीच एनएसडी टाइम्स की न्यूज बुलेटिन के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर। मुंबई के अस्पतालों में अब भी शवों के बीच हो रहा मरीजों का इलाज। मुंबई के अस्पतालों में खराब व्यवस्था और मरीजों की देखभाल में भयानक लापरवाही की खबरों के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। 2 दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि अस्पताल के जिस वार्ड में मरीजों का इलाज चल रहा है वहीं शव रखे हुए हैं। यह मामला मुंबई के सायन अस्पताल का था। अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि इस अस्पताल में अब भी जहां पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है वहां पर शव रखे हुए हैं। इसके अलावा एक बिस्तर पर 2-2 मरीजों को लिटाया गया है। हैदराबाद से यूपी लौट रहे 5 मजदूरों के साथ एमपी के नरसिंहपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रक पलटने से गई जान। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में आज देर रात आम से भरा ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 13 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। सभी मजदूर हैदराबाद से आम के ट्रक में छिपकर उत्तर प्रदेश के झांसी जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के चलते परिवहन की व्यवस्था न होने की वजह से ये मजदूर आम के ट्रक में छिपकर हैदराबाद से झांसी जा रहे थे। तभी नरसिंहपुर जिले के पाठा गांव के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में 5 मजदूर की जान चली गई। हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। अन्य 11 घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। रेलवे के ट्वीट को बंगाल सरकार ने बताया गलत, कहा 8 मई को ही ट्रेनों की मांग की थी। प्रवासी लोगों की घर वापसी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। रेलवे ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल सरकार प्रवासी लोगों को लाने के लिए जा रही ट्रेनों को इजाजत नहीं दे रही। रेलवे के आरोपों पर अब ममता सरकार ने जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल ने रेलवे पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमने मजदूरों के लिए 8 मई को ही ट्रेनों की मांग की थी। ये एकदम उससे अलग है जिसमें रेलवे ने अपने गलत ट्वीट में दावा किया है। दरअसल रेल मंत्रालय की ओर से ट्वीट किया गया था कि भारतीय रेलवे ने अब तक मुख्य रूप से यूपी, बिहार, उड़ीसा, एमपी आदि राज्यों के लिए 300 से अधिक ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन बंगाल के लिए शुक्रवार सुबह तक हमें केवल 2 श्रमिक विशेष ट्रेनों के लिए, एक अजमेर शरीफ से और अन्य एर्नाकुलम से मंजूरी मिली है। जावेद अख्तर बोले लाउडस्पीकर पर अजान से दूसरों को होती है परेशानी, कर देना चाहिए बंद। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने लाउडस्पीकर पर अजान देने को परेशान करने वाला बताया है। जावेद ने कहा कि लाउडस्पीकर पर अजान नहीं देना चाहिए, इससे परेशानी होती है। जावेद अख्तर ने एक ट्वीट में लिखा कि 40 साल तक लाउडस्पीकर पर अजान देना हराम रहा, लेकिन अब जब हलाल हुई है तो खत्म ही नहीं हो रही। उम्मीद है कि लोगों को दूसरों को हो रही परेशानी को समझते हुए लाउडस्पीकर पर अजान देना खुद ही बंद कर देना चाहिए। भारत ने भी वैक्सीन तैयार करने की दिशा में बढ़ाए कदम, जानवरों पर होगा ट्रायल। दुनिया में कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। भारत में भी कोरोना वायरस के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर भारत ने एक अहम कदम बढ़ाया है। कोरोना वायरस को मिटाने के लिए पूरी दुनिया में वैक्सीन की खोज की जा रही है। इटली और इजराइल जैसे देश कोविड-19 की वैक्सीन बनाने का दावा कर चुके हैं। वहीं अब भारत भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की दिशा में बढ़ चुका है। पीएम केयर्स फंड पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा बहुत पैसा आया है जिसकी ऑडिट होनी चाहिए। कोरोना संकट के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। राहुल ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड में बहुत पैसा आया है जिसकी ऑडिट होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वह कोरोना वायरस के संकट से निपटने के मकसद से बने पीएम केयर्स फंड का ऑडिट सुनिश्चित करें। 17,000 से अधिक प्रवासियों को लेकर आज बिहार पहुंचेगी 14 स्पेशल ट्रेन। कोरोना महामारी को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन के बीच अन्य राज्यों में फंसे बिहारी मजदूरों और प्रवासियों की बिहार वापसी लगातार जारी है। इस कड़ी में रविवार को भी देश के अलग अलग हिस्सों से बिहारियों को लेकर कई ट्रेन आ रही हैं। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को बिहार के अलग अलग हिस्सों में तकरीबन 17,000 से ज्यादा प्रवासी बिहार पहुंच रहे हैं। इसके लिए रेलवे की कुल 14 नई ट्रेन इन प्रवासी बिहारियों को लेकर बिहार के अलग अलग जगहों पर पहुंचेगी। आज से शुरू होगा कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 का रजिस्ट्रेशन। अमिताभ बच्चन ने शेयर किया वीडियो। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जल्द ही अपना हिट गेम शो कौन बनेगा करोड़पति का 12वां सीजन लेकर आ रहे हैं। इस शो को बीते कई वर्षों से दर्शक देखते आ रहे हैं और इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। अब बिग बी ने घोषणा करते हुए बताया कि वो इस शो का नया सीजन लेकर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो शेयर कर बताया कि इस शो का रजिस्ट्रेशन आज रात यानी 9 मई रात 9 बजे से सिर्फ सोनी टीवी पर शुरू होगा। 10 डे पर सॉन्ग लेकर आ रहे हैं आयुष्मान खुराना, सभी माओं को करेंगे समर्पित। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना फिल्म इंडस्ट्री के मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं। एक्टिंग के अलावा उनकी सिंगिंग में भी बहुत अच्छी पकड़ है।
अब उन्होंने मदर्स डे के मौके पर एक सॉन्ग लाने का फैसला लिया है जिसका टाइटल है माँ। वह इस गाने को सभी माँओं को समर्पित करेंगे। यह गाना 10 मई को रिलीज किया जाएगा। आयुष्मान ने कहा कि यह गाना उन सभी माँओं के लिए है जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। डायलॉग कम होने के चलते शोले में काम नहीं करना चाहते थे सांभा, मिली थी पहचान। हिंदी फिल्मों में शोले का जब भी जिक्र होता है तो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि कई कैरेक्टर सामने आ जाते हैं। फिल्म में गब्बर का किरदार हो या फिर जय वीरू, बसंती, ये किरदार तो कोई नहीं भूल सकता। पर इसके अलावा भी मौसी, इमाम साहब, सूरमा, भोपाली, सांभा, कालिया जैसे छोटे छोटे किरदार थे जो उतने ही हिट हुए जितने की बड़े किरदार। और उसे निभाने वाले सांभा की बात करें तो ये रोल मैकमोहन ने किया था। 10 मई 2010 को मैकमोहन का निधन हो गया था। उन्हें कैंसर था और लंबे समय से इलाज के बाद उनकी जान चली गई थी। NSD टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।